राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मैं पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब प्रेस के साथियों से नहीं मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसी बहाने आपसे मिलने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ चंदौली और बनारस के सांसद हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कई साथी जो संगठन के हैं, चुनाव लड़े हैं, और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो आज यहां पर आए। साथ में उनके दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्यूटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्यूटो बनाने जा रहे हैं। क्यूटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्यूटो बनाया जाएगा या क्यूटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं,
2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया।